औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि खालिक के कायनात आपकी हर परेशानी दूर फरमाए। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त बिल्किस का सबसे बड़ा राज। इस वीडियो में हम सदियों से छुपे मलका बिल्किस के तख्त के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। कदीम दुनिया के इसरार को दरियाफ्त करने और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अफसानवी तख्त के पीछे की हकीकत को दरियाफ्त करने के लिए तैयार हो जाएं। बाइबल की कहानियों से लेकर इस्लामी रिवायात तक हम मलका बिल्किस और इसके शानदार तख्त की दिलचस्प तारीख का जायज़ा लेंगे। इस दिलचस्प मौजू के बारे में मज़ीद जानने के लिए आखिर तक देखें। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, मेरा साथ शामिल हो जब मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अफसानवी कहानी में गोता लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं मलका बिल्किस की सल्तनत पर फतह के राजों से पर्दा उठा सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्लामी तारीख की सबसे दिलचस्प शख्सियत में से एक हैं, जो अपनी शानदार हिकमत और गैर मामूली सलाहियतों के लिए मशहूर हैं। इन सलाहियतों में से जानवरों के साथ बातचीत करने की इसकी सलाहियत वाकया एक मुनफरद तोहफे के तौर पर सामने आती है। इस गैर मामूली हुनर ने इसकी शानदार कहानी की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है, जैसे कि हम जल्द ही दरियाफ्त करेंगे। हुदहुद परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का एक लाजमी हिस्सा था, जो जहानत और मालूमात का एक अहम जरिया था। लेकिन जब हुदहुद अचानक गायब हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ा। इस परिंदे की अदम मौजूदगी ने इसकी पूरी बादशाही की सलामती और इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया। खामोशी बहरी थी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि इन्हें अपनी कीमती मालकियत की बाजियाबी के लिए तेज़ी से काम करना होगा। हुदूद के बगैर अहम मालूमात इकट्ठा करने और बाखबर फैसले करने की इसकी सलाहियत पर शदीद समझौता किया गया था। एक वसी और ताकतवर मुमलिकत के हुक्मरान के तौर पर वो ज़्यादा देर तक अंधेरे में रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। दबाव बढ़ता जा रहा था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। इसके लोगों ने रहनुमाई और तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर इसकी तरफ देखा और वो उन्हें मायूस नहीं कर सकता था। इसकी बादशाही की तकदीर तवाज़ुन में लटकी हुई थी और वो जानता था कि इसे हर कीमत पर हुदूद को तलाश करना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत में तवाज़ुन बहाल करने के अपने गैर मुतज़लज़िल अज़म की वजह से परिंदे को तलाश करने की जुस्तजू का आगाज़ किया। जब इसने हुदहुद की गुमशुदगी के इसरार की गहराई तक रसाई हासिल की तो इसने हिकमत और हुक्मरानी के तनाज़ुर में इस परिंदे की अहमियत को दरियाफ्त किया। हुदहुद की मुनफरद सलाहियतों ने इसे दूर दूर से मालूमात इकट्ठा करने की इजाज़त दी, जिससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी बादशाही के काम के बारे में कीमती बसीरत फराहम की गई। हुदहुद की तलाश हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक गंभीर रास्ते तक ले गई और इन्हें ममलकत सबा की दहलीज तक ले गई। यहीं से हुदहुद ने एक ताकतवर और पुरअसरार मलका को दरियाफ्त किया था, जिसका दौर इसरार में डूबा हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तजस्सुस बढ़ गया और वो इस सूफियाना बादशाही के राजों से पर्दा उठाने का जुनून बढ़ता गया। जैसे जैसे वो मुल्क सबा की गहराई में दाखिल हुए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदूद की अहमियत का सही अंदाज़ा होने लगा। इस परिंदे ने हिकमत और इल्म की दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे, जिसने एक ताकतवर मुमलिकत के अंदरूनी कामों को ज़ाहिर किया था, जिसने इसे तवील अरसे से मसूर कर रखा था। इंतज़ार बिलाखिर ख़त्म हुआ जब हुदहुद वापस आया। सबा की बादशाही मलका के बारे में अहम मालूमात लेकर आया। इस अहम लम्हे ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मंसूबे में एक अहम मोड़ की निशानदेही की, जब उन्होंने सल्तनत को फतह करने और उसकी दौलत को अपने लिए दावा करने की हिकमत अमली बनाना शुरू की।
हुदूद के इंकिशाफात के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका सबा को पीछे छोड़ने और अपनी सल्तनत के लिए फतह का दावा करने के लिए एक चालाक मंसूबा तैयार करने में कामयाब हो गए। इस फातिहाना लम्हे ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इनके वफादार साथी हुदूद के दरमियान नाकाबिले यकीन बंधन को ज़हर किया, जिसने मुसीबत के वक्त हिकमत और क़ियादत की ताकत का मुज़ाहरा किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदूद की कहानी हिकमत, क़ियादत और वफादारी की अहमियत की एक मजबूत याद दहानी के तौर पर काम करती है। जैसे कि हम इस कदीम कहानी पर गौर करते हैं, हमें इन लाजवाल असबाब की याद आती है जो अंबिया की ज़िंदगियों से हासिल किए जा सकते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदूद की नाकाबिले यकीन कहानी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ज़ेल में तबसरों में अपनी बासीरत और अक्कासी का इश्तराक करें। और अगर आप अंबिया की ज़िंदगियों से मज़ीद असबाक दरियाफ्त करने के ख्वाहिशमंद हैं तो मेरी दीगर वीडियोस ज़रूर देखें। देखने का शुक्रिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदूद का वाक़या एक बहुत ही दिलचस्प और पैगाम देने वाला वाक़या है जो इनकी हिकमत और कुदरत का दर्स देता है। क्या वाक़ये में बल्कीस जो कि सबा की मलका का भी जिक्र है? वाक़ये का खुलासा। हुदूद का जिक्र। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक परिंदा हुदूद था। एक दिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार के लोगों से पूछा कि क्या किसी ने इन्हें खबर दी है, तो हुदूद आया बोला, उसने एक ऐसी कौम देखी है जो अल्लाह की इबादत नहीं करती और इनकी मिसाल नहीं मिलती है। मलका बल्कीस। हुदूद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया, बल्कीस की कौम सूरज की इबादत करती है और अल्लाह की तरफ से दी गई हिदायत से दूर हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खबर को सुना तो उन्होंने बल्कीस को दावत देने का फैसला किया। दावत का अक़दम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम तैयार किया और हुदूद को पैगाम के साथ बल्कीस के पास भेजा है। क्या पैगाम में उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया गया और उन्हें उनकी कौम की गलत फहमी से आगाह किया गया। तख्त बल्कीस। जब बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम सुना तो वो उनसे मुलाकात करने का फ़ैसला किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार के लोगों से कहा कि वो बल्कीस का तख्त उनसे पहले लाकर दिखाए। उनके दरबार के लोगों ने इस काम को आसानी से अंजाम दिया और तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाया। बल्कीस की उम्मीद। जब बल्कीस आई तो देखा कि उनका तख्त है। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, मलका बल्कीस और हुदूद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू का पानी लाने पर एक परिंदा हुदूद मामूर था। हुदूद दरबार सलमानी का खास खिदमतगार था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के लिए जंगल में जहाँ कहीं भी पानी होता तलाश करके लाता था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्ती शाही पर बैठे हुए थे। इनके सामने रियाया बड़े अदब से दस्त बस्ता खड़ी थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। जिन्नों परी चरिंदों परिंद में से किसी की जुर्रत न थी कि वो मुंह से जरा भी आवाज निकालें। अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखकर कहा, मैं अपने सामने हुदूद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत की सबब वो नजर नहीं आ रहा या दरबार से गैर हाजिर है? सबने इधर उधर देखा मगर हुदूद ना दिखाई दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है हुदूद दरबार से गैर हाजिर है। मैं इसे इस कुताही की सख्त सजा दूंगा, बल्कि ज़िबा कर डालूंगा जब तक कि वो अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल जवाब पेश न करे। इनके लहजे में सख्ती महसूस करके हर तरफ सराज समैंगी फैल गई और सबको हुदूद के मुतालिक तशवीश होने लगी। हुदूद का ख्याल था कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के वक्त तक दरबार पहुंच जाएगा। उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं बुलंद परवाज करके दुनिया का नज़ारा करूं। चुनाचा उसने ऊंची उड़ान की और उसे मलका सबा बल्कीस का बाग दिखाई दिया। वो बाग में उतरा तो वहां अपने एक हम जिन्स को पाया। हम जिन्स हुदूद ने हुदूद सलमानी से पूछा, तुम कहां से आए हो? मैं मुल्क शाम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूं, हुदूद ने बताया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हम जिन्स हुदूद ने सवाल किया। हुदूद सलमानी ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों और जिन्नों और शायातीन के बादशाह हैं।
तमाम चरिंद परिंद इनके मज़ी और ताबे फरमान हैं, लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? हुदूद बोला, मैं इसी शहर का बासी हूँ। इस मुल्क पर मलका बल्कीस हुक्मरान है। अगरचे तुम्हारे बादशाह का मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी शहजादी भी यमन की मलका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर कराऊं। हुदूद सलमानी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे डर है कि नमाज का वक्त ना गुजर जाए, क्योंकि वुज़ू के वक्त हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे, और अगर उस वक्त मैं उनके पास मौजूद ना हुआ तो वो मुझसे खफा होंगे। बल्कीस के हुदूद ने कहा, अगर तुम मेरे मुल्क का कोई तोहफा उनकी खिदमत में ले जाओगे तो मुझे यकीन है कि वो नाराज नहीं होंगे। इसकी वजह को माकूल समझकर हुदूद सलमानी इसके साथ चल पड़ा। उसने मुल्क के सबा यमन की खूब सैर की और नमाज असर के वक्त दरबार सलमानी में वापस पहुंचा। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने उसे कदरे गुस्से से पूछा, अये हुदूद, तू कहाँ गायब हो गया था? हुदूद ने सर झुकाकर इल्तिजा की, हज़रत, बेशक मैं कसूरवार हूँ, लेकिन अपने कसूर की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने उसे माफ़ करते हुए देर से आने का सबब पूछा। हुदूद कहने लगा, हुजूर, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जिसका अब तक हुजूर को शायद इल्म ना हो। मैं मुल्क सबा की एक ख़ास खबर लाया हूँ, और वो ये है कि मुल्क सबा पर एक औरत हुक्मरानी कर रही है जिसे मलका बल्कीस कहते हैं। वो 30 गज लंबे चौड़े और जवाहरात से मरसी तख्त पर बैठी है जो सुर्ख रंग का है। इस तख्त अहमर के पाए यकूत और जबरदस्त से बने हुए हैं। अगरचे अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को जिंदगी की हर आसाइश और नेमत से मालामाल किया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की वहदानियत के मुनकिर हैं। मलका बल्कीस और उसकी रियाया अल्लाह ताला की बजाय सूरज की पूजा करती है। शैतान ने उनके बुरे अमाल को उनकी निगाह में अच्छाई का लिबास पहना दिया है और पूरी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई है। मुल्क सबा और मलका बल्कीस का हाल सुनकर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद से कहा, हम अभी तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लेते हैं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस के नाम एक खत तहरीर करके हुदूद के हवाले किया और हुक्म दिया कि वह मलका बल्कीस को यह खत पहुंचाए। खत लेकर हुदूद उड़ता हुआ मलका बल्कीस के महल पहुंचा। मलका उस वक्त अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। हुदूद रोशनदान के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का खत मलका के सीने पर रखकर वापस निकल गया। मलका की आंख खुली तो खत देखकर परेशान हो गई। फिर खत पर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की मोहर देखकर उसने खत खोला और पढ़ने लगी। खत में ये लिखा था, अपनी ताकत और कुव्वत पर हरगिज़ नाज और तकबर नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदावंद बरतर के हुजूर झुक जाना चाहिए। इसी की रज़ा को अपना नस्बुल ऐन और इसके अहकाम की पाबंदी को अपना शेवा बनाना चाहिए। खत पढ़कर मलका ने अपने दरबारियों को तलब करके हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। दरबारियों ने बताया कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर और जलील और कदर बादशाह हैं, जो खुद को पैगंबर कहते हैं और लोगों को दीन हक की दावत देते हैं। ये सुनकर मलका ने दरबारियों को हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के खत के बारे में बताया और उन्हें खत की इबारत सुनाकर उनसे मशवरा मांगा कि इस खत का क्या जवाब दिया जाए। दरबारियों में से चंद बड़े अरकान हुकूमत ने कहा, हमें हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेहिसाब जंगी साजो सामान है। अगर उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम डटकर मुकाबला करेंगे। इसके बावजूद आप जो भी मुनासिब समझे फैसला करें, हम इसकी तामील करेंगे। बेशक हम ताकतवर हैं, लेकिन किसी मामले का हल ये नहीं कि फौरन जंग के लिए तैयार हो जाएं। बेहतर यह है कि चंद कास्तों को पेश कीमत ताइफ देकर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा जाए। इस बहाने कासदान की को शौकत और अजमत का भी बाखूबी अंदाज़ा लगाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
अगर वो वाकई ज़बरदस्त क़ुव्वत और ताकत वाले बादशाह हुए तो उनसे जंग करना बेसूद होगा। तमाम दरबारियों ने मलका की राय पर इत्तफाक का इजहार किया। तब मलका ने पेश कीमत ताइफ के साथ चंद एलची दरबार सलमानी में रवाना किए। ये एलची जब दरबार में पहुँचे, उन्होंने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में ताइफ पेश किए तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने ताइफ देखकर एलचियों से फरमाया, तुम जिन कीमती अशिया से मुझे बहलाने आए हो, इनसे ज़्यादा अशिया मुझे मेरे अल्लाह ने अता कर रखी हैं। मेरे नज़दीक तुम्हारे इन तवाइफ की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। मुल्क व हुकूमत, माल और दौलत मेरा नस्बुल ऐन नहीं है। मैं तो कलमा हक बुलंद करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम लोग अहकाम इलाही के पाबंद हो जाएं। तुम ये तवाइफ वापस ले जाओ और अपनी मलका से जाकर कहो कि अगर इसने मेरे नस्बुल ऐन में रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो मैं एक अजीम शान लश्कर के हमरा आकर इसकी महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। एलचियों ने वापस जाकर मलका बल्कीस को हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के जवाब से मतला किया, इनकी शान व शौकत का नक्शा बयान किया। तब मलका बल्कीस फ़िक्रमंद हो गई और एक बड़े वफ्द को लेकर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुई। वो अपने अजीम शान तख्त पर सफ़र कर रही थी। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को मलका बल्कीस की आमद का इल्म हुआ तो उन्होंने दरबारियों से पूछा, तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो मलका बल्कीस के तख्त को उसके यहाँ पहुँचने से पहले ले आए? हुजूर, दरबार का वक्त ख़त्म होने तक मैं बल्कीस का तख्त यहाँ ला सकता हूँ, एक जिन ने अदब से कहा। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये तो बहुत वक्त है। मैं इससे पहले यहाँ मलका का तख्त देखना चाहता हूँ। तमाम दरबारी खामोश रहे। आखिर वज़ीर आज़म बरखिया ने कहा, हुजूर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चश्मे ज़दन में मलका का तख्त ला सकता हूँ। आपने वज़ीर आज़म बरखिया को इजाज़त दी और वह पलक झपकने की देर में मलका बल्कीस का तख्त वहाँ ले आया। आपने मलका का खैर मकदम किया और इसके आराम और आसाइश का सामान मुहैया किया। मलका बल्कीस हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के हुस्न व अखलाक से बेहद मुतासिर हुई और आप पर ईमान ले आई। फिर आपसे इजाज़त लेकर वापस अपने मुल्क चली गई। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना और अच्छा सा कमेंट्स देना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।